नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बाल राम कथा पाठ 3 दो वरदान। इससे पहली दो वीडियो में इसके पहले 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब राम का राज्याभिषेक करने की इच्छा शेष थी कि वे राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने राम के कामकाज में भाग लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। वे अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हैं। प्रजा बड़ी प्रसन्न थी कि राजा दशरथ अपने सारे कार्य अच्छे से ठीक ढंग से कर रहे थे और इससे वहाँ की प्रजा बड़ी खुश थी। राजा दशरथ भी उनसे बहुत प्यार करते थे। राजा दशरथ अब वृद्ध होते जा रहे थे, तो उन्होंने एक दिन मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श किया कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि राज्य का कार्यभार राम को सौंप देने के राम को राजा बना दूँ। सभा में राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया, यानी कि सभी ये बात सुनकर के बहुत खुश हुए। उन्होंने अगले ही दिन राम का राज्याभिषेक करने का फैसला लिया। यह समाचार तत्काल ही सारे नगर में फैल गया। भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने नाना केकयराज के यहाँ गए हुए थे। उन्हें अपने पिता के फैसले का नहीं पता था। राजा दशरथ ने राम से इस बारे में बात की। वे चाहते थे कि राज्याभिषेक का कार्य न रोका जाए, यानी कि जैसे वहाँ पर भरत और शत्रुघ्न नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा कि उनके आने से पहले ही हम ये कर लेंगे, उनके आने का इंतज़ार नहीं, क्योंकि उनको आने में शायद समय लग जाए। जनता ने भी राम को अपना राजा मान लिया था, अतः राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। कैकई की दासी मंत्रा पहले तो इस चहल पहल को समझ नहीं पाई। उसको समझ नहीं आ रहा कि जो महल के अंदर इतनी चहल पहल, इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्यों है। फिर कैकई कौशल्य की दासी से पूछने पर उसे पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा। यह सुनकर वह जल भुन गई। उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसे लगा कि यह कैकई के विरुद्ध कोई षड्यंत्र है, कोई चाल चली जा रही है। वह शीघ्र ही कैकई के कक्ष में गई। क्रोध से उसका चेहरा लाल था। उस समय कैकई सो रही थी। उसने रानी को उठा करके कहा कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम सो रही हो। मंथरा ने रानी को बताया कि कल महाराजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। इस शुभ समाचार को सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हो गई। उसने अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मंथरा ने क्रोधित होकर के हार दूर फेंक दिया। फिर कहा कि यह राजा दशरथ का कोई षड्यंत्र है, कोई चाल है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया। कैकई ने मंथरा को बहुत डांटा। उसने कहा कि यह कोई चाल नहीं है और राम मुझे बहुत प्यार करते हैं और राज हमेशा बड़े बेटे को ही मिलता है, यानी कि जो राजा बनेगा वो बड़ा बेटा ही बनता है। मंथरा कैकई की फटकार से प्रभावित नहीं हुई। उसने कहा तू तो बहुत भोली है, यदि राम राजा बन गई तो कौशल्या की दासी बन जाएगी और भरत राम का दास बन जाएगा। राम के बाद राम का पुत्र ही राजा बनेगा। हो सकता है कि राम भरत को देश निकाला दे, यानी कि यहाँ से दूर भेज दें। तुम्हें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे राजगद्दी भरत को मिल जाए, राम को वनवास मिल जाए। धीरे धीरे मंत्रा की बातों का कैकई के पर प्रभाव पड़ने लगा। वह भी उसकी बातों में आ गई। उसका मन भारी हो गया। कैकई ने मंत्रा से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। मंत्रा ने कैकई से कहा, तुम इस बात को याद करो कि महाराजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। एक वचन में तुम भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे में राम के लिए वनवास मांग लो 14 वर्ष का। धीरे धीरे कैकई मंथरा की बातों में आ गई। तभी मंथरा ने रानी को समझाया कि मैले कपड़े पहनकर तुम कोप भवन में चली जाओ। कोप भवन क्या होता है? जहाँ पे कोई गुस्सा होके चला जाता है। जब राजा तुम्हें मनाने आएंगे तो तुम पिछली बातें याद दिला करके 2 वरदान मांग लेना। फलस्वरूप रानी कैकई को भवन में चली गई। महाराजा दशरथ दिन भर काम में व्यस्त रहे। वो दिन भर काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। फिर उन्हें रानियों की याद आई। सबसे पहले वे कैकई को यह शुभ समाचार सुनाना चाहते थे कि कल राम का राज्याभिषेक होगा।
वो उसके कक्ष में गई। पूछने पर पता चला कि वह कोप भवन में है। सुनते ही राजा को चिंता होने लगी कि कोप भवन में जाकर महाराज ने देखा कि केकई जमीन पर लेटी हुई है।